Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज शेयर करते हैं स्कॉर्पियोस वृश्चिक राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं स्कॉर्पियोस। एंड आई होप कि आपने जनवरी मंथ की रीडिंग देखी ली होगी। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग आप कैसे करने वाले हैं न्यू ईयर न्यू मंथ की। क्या आ रहा है आपके साइड, किस मोड में आप रहोगे स्कॉर्पियोस। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। ओके, स्टार्टिंग आप मून के साथ कर रहे हैं। तो वृश्चिक राशि मून तो बता रहे हैं शुरुआत में ही ना आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। तो कोशिश करें कि अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, यहाँ वहाँ की बातों में ना आकर आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है, आपकी एनर्जीज क्या बोल रही हैं, इस पर आपका फोकस होना चाहिए। वही ना ये कार्ड बता रहा है कि आपकी जो एनर्जीज अभी तक एकदम ही डल चली आ रही थी, निगेटिव चली आ रही थी, आपको लग रहा था कि आपके फेवर में काम नहीं बन रहे हैं या परेशान ज़्यादा आपको होना पड़ रहा है, आपके एनिमीज ऑटोमेटिक इंक्रीज होते जा रहे हैं, या आप कुछ सीक्रेट्स अपने रिलेशनशिप वाइज या करियर वाइज ऐसा नहीं कि आप लोगों से शेयर कर रहे हैं, फिर भी पता नहीं क्यों लोगों को वो एनर्जीज आपकी पता चल जाती है, तो उसका वो गलत फ़ायदा उठाते हैं, है ना, आपका गलत फ़ायदा उठाते हैं। कोई बात नहीं है। तो जनवरी के स्टार्टिंग में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे। यूनिवर्स आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तभी आपको ना इतना इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन बना रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि किस रास्ते आगे बढ़ना है। ठीक है, वही ना ये कार्ड बता रहा है जो पिछले कुछ समय से एंजाइटी चली आ रही है आपकी लाइफ में, फियर चला आ रहा है, या आपको लग रहा है कि आप ट्रैप्ड हो चुके हैं, कुछ एनर्जीज आपको परेशान कर रही है मेंटल लेवल पे ना, स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी आप उसमें हीलिंग देख पाएंगे। कुछ आपके पर्सन हिडन एनर्जी बता रहे हैं, मतलब आपके पर्सन कुछ आपको बताना चाह रहे हैं लेकिन वो शेयर नहीं कर रहे हैं, पता नहीं उनको किस चीज़ का फियर चला आ रहा है या एक रिग्रेटफुल मोड में वो चले आ रहे हैं। तो कुछ तो चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में जो डिस्कशन वो कर सकते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। ठीक है, और आपको यह मैसेज दिया जा रहा है कि कोई भी मेजर इन्वेस्टमेंट करने से पहले या मेजर डिसीजन लेने से पहले विचार कर लीजिए, वरना आप अपने ही ट्रैप में फंस सकते हैं या अपनी ही प्रॉब्लम्स में आप फंस सकते हैं जो आपने क्रिएट कर रखी है मेंटल लेवल पे। तो कोशिश करिए अपने ऊपर ध्यान दें कि आप क्या डिसीजन ले रहे हो, क्या एक्शन ले रहे हो, अपने एक्शंस पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, ये आपको ना कुछ इंडेफिनिट पॉसिबिलिटीज़ के भी डोर्स ओपन हो रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ भी आ रही हैं, ऑप्शंस भी आ रहे हैं, तो थोड़ा सा नोटिस आपको करना पड़ेगा। देखिए मैं बोल रही थी ना, आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट ऑलवेज रहते हैं जो आपके बारे में पता कर ही लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, आपके करियर में क्या चल रहा है। कोई बात नहीं है, इन्हीं लोगों से थोड़ा सा अलर्ट रहना है, और ये जो एनर्जीज आपको परेशान कर रही थी, ट्रैप कर रही थी ना, इससे आप बाहर आ पाओगे। ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन के बीच में और आप दोनों ना बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग मोड में चल रहे थे, तो वापस से फ्रेंडली नेचर आप बना पाओगे। जो डिसएग्रीमेंट्स आप दोनों के बीच में आ रखे थे, कमिटेड कुछ तो एनर्जी आपको वो प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। मे बी आपका नेचर पिछले कुछ समय से ना अग्रेसिव हो गया था स्कॉर्पियोस, आपको ना छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना, या आप लड़ाई झगड़े आपके ज़्यादा हो रहे थे, आपके वर्क प्लेस पे ये एनर्जीज हो रही थी, तो ये आपको कोई फोर्स कर रहा था कि आप गिव अप कर दें, या आपके लिए आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रही थी कुछ एनर्जीज, उन सब में आप हीलिंग देख पाओगे। ठीक है, ये कार्ड बता रहे हैं कि अभी तक ना आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिव एनर्जीज ना आए, इसके लिए लोग इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे थे, मतलब निगेटिव एनर्जीज का ज़्यादा आपके लाइफ में इंक्लूड करे जा रहे थे, तो वो सब कुछ रिलीज होगा। आप अपना ऑरा पॉजिटिव बना रहे हो, कुछ अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स भी देख सकते हो, मतलब इतने समय से मेहनत कर रहे हो, पेशेंस रखे हैं, तो कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस या अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में एंटर कर सकती हैं। ये आपकी रिलेशनशिप वाइज भी हो सकती है, करियर वाइज हो सकती है, फाइनली आपके फेवर में जो काम बन रहा है। लेकिन वही बात है कि आपको थोड़ा सा सीक्रेटिव रहना पड़ेगा। सक्सेस मिलना स्टार्ट हो रही है, रिलेशनशिप वर्कआउट हो रहा है, तो सारी चीज़ें जब तक ऑल सेट नहीं हो जाती ना, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी से शेयर करें कि स्कॉर्पियोस, और अपने नेचर में जो अग्रेसिवनेस बढ़ती जा रही है उसको रिलीज़ करिए। हर्मिट आ गया, तो मैं जस्ट बोलती जा रही थी ना कि अपने मूड को प्यूरिफाई करिए। हर्मिट का आना
सेल्फ वर्क करने को डिफाइन करता है। जितना ज़्यादा हो सके नेचर में टाइम स्पेंड करना है, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहना है, मेडिटेट करना है। कोशिश करें कि आप जो बिट्रेल वाली एनर्जी से निकले हैं या आपको जो सेटबैक दिया गया है, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया गया है ना, उसके लिए आपको थोड़ी सी हीलिंग की ज़रूरत है। और हीलिंग कैसे मिलेगी? जब आप सेल्फ वर्क करोगे, जब आप अपने ऊपर ध्यान दोगे। तो क्या कोशिश करना है आपको? सेल्फ वर्क करना है, अपनी लाइफ पे ध्यान देना है, आपको सोल सर्च करना है। मतलब आपका क्या लाइफ को लेके पर्सपेक्टिव है, क्या अचीव करना चाह रहे हो, कैसे लाइफ को आगे लेके जाना चाह रहे हो, आपकी लव लाइफ में क्या आप गेन करना चाह रहे हो, करियर में कैसे आगे बढ़ना चाह रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है, तो आपको उन सारी एनर्जीज को गेन करने के लिए सेल्फ वर्क लगेगा। सेल्फ वर्क करना शुरू करिए। तो पिछले कुछ समय से ना आप एंटी सोशल हो रहे थे, मतलब आपको ज़्यादा लोगों से सोशलाइज होना अच्छा नहीं लग रहा था, या आपको ऐसा फील हो रहा था कि कुछ एनर्जीज आपको ट्रैप कर रही हैं, या आपको कुछ चीज़ें पीछे ले जाने की कोशिश कर रही हैं। तो उन सारे मोड से आप बाहर आ रहे हो, तो आप आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हो ना, तो आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर आपको दिया जाएगा स्कॉर्पियोज। लेकिन आपका फोकस इस ब्राइट लाइट पे होना चाहिए। देखिए, मैं बोल रही थी सीक्रेटिव आपको बनना पड़ेगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। मनी मेकिंग प्रोसेस में जाओगे, अच्छी बात है, लेकिन मनी को सेव करना स्टार्ट करिए। न्यू ईयर स्टार्ट होगा ही और आपको अपनी सेविंग्स पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप आगे आने वाले समय में विद इन 4 मंथ कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। सेविंग्स पे ध्यान देना है। सेकंड चीज़ है, ये कार्ड बता रहा है कि आप इमोशंस अभी अपने पर्सन को डिफाइन नहीं कर रहे थे। इमोशनली बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है, डिफाइन नहीं कर रहे हो, एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे, या आपके पर्सन भी एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे ना, तो वो भी एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। अपने इमोशंस आपको डिफाइन करना चाह रहे हैं। कुछ गेट टुगेदर की एनर्जीज हैं, मतलब जितनी फीलिंग्स आप उनके लिए रखते हो ना, उतनी ही फीलिंग्स वो आपके लिए रखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कि जब लोगों का इन्वॉल्वमेंट होने लगता है, जब आप मेंटल लेवल पे नेगेटिव थॉट्स लाने लगते हो, जब आप अपने आप को ही परेशान करने लगते हैं। ऐसा ना करें, अपनी एनर्जीज को समझे स्कॉर्पियोज, है ना। कई बार आप रश वे में भी डिसीजन ले लेते हैं, ये ना करें। देखिए, यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड एंड 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है। मतलब लोगों ने अगर आपसे कुछ बोल दिया तो आप उनकी एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अगर आप न्यू ईयर में एंटर हो रहे हैं तो आपको सबसे पहले जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको 1 बाय 1 करके रिजॉल्व करना है, और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको तो आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग ना अपनी पास्ट एनर्जीज पे फोकस बनाए हुए हैं, जैसे कि टॉक्सिक रिलेशनशिप। आपको जो प्रोवाइड की गई है एनर्जीज, ये सॉर्ड आपको दिए गए हैं। मतलब आपकी दिख रहा है कि आप पिछले 5 ईयर्स से, मे बी 7 ईयर्स से भी लोगों के प्रॉब्लम ही रिजॉल्व कर रहे हो। यहाँ पे आप सारे सॉर्ड आप ही ले रखे हो, यहाँ भी आपने सारे सॉर्ड ले रखे हैं, सारी चीज़ों की जिम्मेदारी आपने ले रखी है। ऐसा क्यों करना है? जो आपके लिए प्रॉपर चीज़ें भगवान यूनिवर्स ने असाइन की हैं उस पर आप फोकस करिए ना। अननेसेसरी टेंशन्स क्यों लेके चलना, और अननेसेसरी नेगेटिव लोगों की टेंशन्स क्यों कैरी फॉरवर्ड करना। तो ध्यान दीजिए, ऐसा कौन सा बोझ है जो आप लेके चल रहे हो, जो आपको अभी के अभी रिलीज़ कर देना चाहिए, इंस्टेंट रिलीज़ कर देना चाहिए। तो कोशिश करिए कि इस एनर्जी से बाहर आ सके और एक फ्रेश न्यू बिगनिंग करना है आपको। लास्ट कार्ड देखते हैं। ग्रेट, लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया 3 ऑफ कप्स, मतलब एक सेलिब्रेशन का कार्ड आ गया। तो विद इन 10 डेज आप कोई पार्टी इवेंट अटेंड कर सकते हैं, गेट टुगेदर हो रहा है, आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स या आपके पर्सन के साथ आपका कुछ ऐसा कम्युनिकेशन हो रहा है या मिलना हो सकता है जिनके साथ आप अच्छा फील कर रहे हो। सोशलाइज आप बहुत ज़्यादा हो रहे हो। सबसे मेन चीज़ है, अगर आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा है, जो कि 3 ऑफ कप्स हो गया, 7 ऑफ सॉर्ड हो गया, 5 ऑफ सॉर्ड हो गया, क्लैरिटी के साथ बता रहे हैं, वो एनर्जीज रिलीज होंगी, ठीक है। और मैं एक बात बताऊं, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ मून है, और देन 3 ऑफ कप्स है, मतलब आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों से सोशलाइज हो रहे हो। ये तो बहुत पॉजिटिव मैसेज है। लेकिन सोशलाइज हो रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने सीक्रेट शेयर करें, और आपके मेंटल लेवल पे क्या चल रहा है, आप अपने लिए कितना समय देते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे लोग हैं, ये सब कुछ आप लोगों को डिफाइन करने लगे या किसी से शेयर करने लगे। ये ना करें, अपनी एनर्जीज को पहचानिए स्कॉर्पियोज, है ना। इतना वीक मत समझिए, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रखते हैं, तो अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाए रखना है आपको, ठीक है। किसी भी ट्रैप में ना फंसे। बॉटम से क्वीन ऑफ कप्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है,
तो मैंने बोला ना, कोई पर्सन है जो आपके लिए इमोशंस रखते हैं, बहुत जल्द आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर लेके आना चाह रहे हैं। विद इन 4 मंथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में अगर आप चले आ रहे हो तो आपका बॉन्ड मुझे डीपर लेवल पे कनेक्ट होते हुए दिख रहा है, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, सेटल डाउन आप हो सकते हैं। जिस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं वही आपको इस मोड में लेके जा रहे हैं, वेडिंग वाली एनर्जीज में लेके जा रहे हैं। ये आपसे अपॉलॉजी लेंगे, देन इस कमिटमेंट में आपको लेके जाएंगे। कि स्कॉर्पियोज करियर वाइज भी आप ग्रो कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। जिस करियर का आप इंतज़ार कर रहे हैं ना, वो चीज़ आपको मिल सकती है विद इन 4 मंथ एक्चुअली। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है स्कॉर्पियोज आपके लिए। क्या आ रहा है, डिवाइन ब्लेसिंग्स, तो यूनिवर्स एंजल्स जिनको भी आप मानते हैं उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेंगी विद इन अ मंथ। तो उन पर ट्रस्ट करिए, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। यस, तो ऑब्वियसली आपके माइंड में जो पॉजिटिव थॉट्स चल रहे हैं, जो आप अचीव करना चाह रहे हो ना, उन सब के लिए यस है। एंजल्स आपको एक कलरफुल मूड में लेके जाएंगे, आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो फुलफिल करेंगे। ओके, देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं स्कॉर्पियोज। यूनिवर्स के साइड से क्या आ रहा है, सरेंडर टू द डिवाइन, तो वही बोला जा रहा है, डिवाइन एनर्जीज को सरेंडर कर दीजिए, वही आपको गाइड करेंगे, पॉजिटिविटी दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वही आपका इंट्यूशन स्ट्रांग बना रहे हैं और रास्ता बता रहे हैं। मैजिक कार्ड्स के थ्रू कार्ड्स आ गए, विशेस कम ट्रू, तो आपकी जो विशेस है, डिज़ायर्स हैं, वो फुलफिल हो सकती है। अचीवमेंट आपको किसी तो भी काइंड का हो सकता है, कोशिश करिए। वाटर एलिमेंट का कार्ड आया है, तो मे बी आप किसी वाटर एलिमेंट से डील कर रहे होंगे। आपकी एनर्जीज ना प्योरीफाई हो रही है, मतलब आप किसी तो भी काइंड की नेगेटिव एनर्जी से चले आ रहे हो ना, तो उसमें आपको हीलिंग मिलेगी। और आपका ही साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस साइन से अगर आप डील कर रहे हो, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग होगा। अचीवमेंट, तो विशेस कम ट्रू वही बता रहे हैं, अचीवमेंट कर रहे हो, को कोई अवार्ड मिल सकता है या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आ गया क्रिएशन, तो आप जो आपकी हॉबी है आप उसे परस्यू करेंगे। आप कोई क्रिएटिविटी रखते होंगे ना, उसमें आप एफर्ट लगाएंगे तो टॉप ऑफ द पोजीशन पहुँचेंगे। एक लिमिटलेस आपकी एनर्जी हो रही है, मतलब आपकी सोल प्यूरीफाई हो रही है ना। विटनेस आपको बनाया जा रहा है आपकी सक्सेस का। कि तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप स्कॉर्पियो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।